हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग सीखते हैं एक टैप जो पानी भरने का काम करेगा किसी बर्तन में, सिस्टर्न बोलते हैं उसको। और उसी में एक और टैप लगा हुआ है जो उससे निकाल करके बाहर कर देगा पानी को। इस तरह के प्रॉब्लम्स जो टाइम और वर्क से रिलेटेड है, इसको कैसे हम लोग बनाते हैं थोड़ा सीखते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल में हम क्वेश्चन लिए हुए हैं। आप देखो, ये क्वेश्चन इस तरह से है कि बोल रहा है कि कोई टैप है, ये नल है पानी भरने वाला, जिसका नामकरण कर दिया गया है कि ये टैप ए है। और ये क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। सिस्टर्न बोलते हैं किसी बर्तन में। सपोज एक बर्तन है कोई ऐसा, और इसमें एक नल लगा दें हम, और ये पानी भरे, और एक नल यहाँ से और लगा दें जो पानी निकाल दे, इसको खाली कर दे। क्वेश्चन इसी तरह का कुछ है। तो देखो, ए टैप फिल कर रहा है और टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटे में भर देगा अकेला। लेकिन साथ ही साथ एक टैप जो बी लगा है, इसका नाम हम ए दे देते हैं और इसका नाम बी देते हैं एज पर क्वेश्चन। और इससे जो टाइम भरने का लग रहा है, ये लग रहा है 8 आवर्स। और साथ ही साथ दूसरा जो एम्प्टी मतलब खाली करेगा, निकाल देगा पानी, ये कितना टाइम लगा रहा है, 12 घंटे में खाली करेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल टेक टू फिल, भर देगा, भरेगा या खाली करेगा ये तो हम लोग देखेंगे, सीखेंगे अभी। भर देगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस बर्तन को पूरा, यदि इफ बोथ द टैप्स ओपन टुगेदर, एक साल इसको भी खोल दें, इसको भी खोल दें, ये भर रहा है, ये निकाल रहा है, तो कितना समय लगेगा कि ये पूरा भर जाएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं और क्या सीखना चाहिए इसमें। देखो, जब भी कोई चीज़ काम हो के भर रहा है तो इसको हम लोग पॉजिटिव समझना। और 8 घंटे में भर रहा है तो हम लोग निकालेंगे ए कैन फिल इन 1 आवर। 1 घंटा में कितना भरेगा, कितना काम करेगा। तो रेसिप्रोकल होता है, जो भी टाइम है वो वर्क जो होगा वो उसका रेसिप्रोकल है। तो इसको सीधा आप क्या करोगे, 1/8 पार्ट ऑफ वर्क होगा, पार्ट ऑफ वर्क जिसको बोलते हैं, भर देगा, ये फिल करेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्लस, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब बी खाली कर रहा है तो लिखेंगे यहाँ बी कैन एम्प्टी इन 1 आवर। 1 घंटा में कितना खाली करेगा, तो कितना दिया हुआ है, 12 आवर्स। तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दो और यहाँ लिख दो पार्ट ऑफ वर्क। ये वर्क है रेसिप्रोकल करने से। लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ है, यदि ये फिल किया है, यहाँ फिल किया है और यहाँ एम्प्टी किया है, एक ही घंटा में हो रहा है, 1/8 प्लस। यहाँ देखना क्या करेंगे, अब ये एम्प्टी हुआ है ना, तो यहाँ आप साइन दोगे माइनस का, माइनस नेगेटिव। अब यदि दोनों एक साथ खुला हो, भर भी रहा हो और बंद भी हो रहा है, खाली भी हो रहा है, तो नेट क्या होगा वो निकालेंगे। नेट फिल क्या होगा, नेट फिल कैसे निकलेगा। तो नेट फिल में जो भर रहा है तो इसको लिखो आप प्लस 1/8। ठीक है, ये देखना जरूरी है कि जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है उसका काम कम होगा, फ्रैक्शन, और जिसका छोटा है, इसी से पता लग रहा है कि 1/8 जो फिल कर रहा है तो इसको भरेगा ही, खाली उतना तेज़ी से नहीं हो रहा है, धीरे हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, इसका रिजल्ट छोटा आएगा, इसका बड़ा आएगा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो 1 आवर में किया है और हम लोग नेट निकालते हैं, प्लस हो रहा है तो प्लस लिख लिए, बड़ा वाले को पहले लिख दिए, फिर माइनस लिखेंगे, ये देखो माइनस, और क्या लिखेंगे 1/12।
अब ये बहुत सिंपल हो गया, इसका दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। आसान है, 2 4 जा 8, 2 6 जा, फिर 2 2 जा 2 3 जा, हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, 24 आया, 24। एलसीएम कितना आया? 24 आया। यहाँ लिखेंगे नेट निकालने के लिए, क्या लिख रहे हैं? 24। 8 3 जा, 3 1 जा, 3 लिखेंगे माइनस, 12 2 जा, क्या लिखेंगे? 2। 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1/24। फिल किया, ये फिल किया 1 घंटे में। अब यदि हमको पूछा है कि दोनों कितना देर में फिल कर देगा, यदि खुला हुआ रहेगा, भरेगा भी खाली करेगा, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बोथ फिल इन टाइम, ये वर्क था ना, अब टाइम निकालना चाह रहे हैं, 24/1 या 24 आवर, और यही आंसर होगा। अच्छी तरह से समझ गए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो ध्यान देना कि वो भर रहा है, तेज़ी से भर रहा है, ज़्यादा भर रहा है, कम निकाल रहा है, तो नेट निकालना ज़रूरी है। और इसके लिए क्या किया जाता है? एल्जेब्राइक सेंस में लिखना पड़ता है, प्लस माइनस के रूप में। तब देखो ये बड़ा था, 8 छोटा है, तो इसका वैल्यू बड़ा आएगा, और ये खाली धीरे हो रहा था, तो रिवर्स कर देंगे, तो इसका आंसर आ गया। प्लीज़ ट्राई योरसेल्फ इन मैनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक और फ्रॉम एनीवेयर। थैंक यू वेरी मच। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो टाइम और वर्क से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं और सीखते हैं, और ये थोड़ा अलग है, इसे भी सीखोगे। तो देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 आदमी है, 2 मैन, और जरा ध्यान से सुनोगे, और बोल रहा हूँ, और 3 वोमेन। कितनी वोमेन? 3 वोमेन, दोनों 2 है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने का है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और इसका हिंदी में मतलब होता है या तो 2 आदमी, नहीं तो 3 वोमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। 16 दिन में 2 आदमी कर सकता है, नहीं तो 3 औरत उसी काम को 16 दिन में पूरा करेगी। इसके बाद ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज, कितना दिन लगेगा यदि ये डेटा चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 4 मैन, 2 के जगह पर 4 आदमी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे यहाँ और लिखा हुआ है, तो बहुत ध्यान से सीखोगे, जानोगे, पहचानोगे, ये एंड लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को बनाने में ये 2 कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। और क्या कहलाता है, तभी हम निकाल सकते हैं कि हाउ मेनी डेज कैन, 2 के जगह पर 4 आदमी आ गया, और 3 औरत के जगह पर 6 औरत आ गई, वोमेन, उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग आगे सीखेंगे कि इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं और क्या समझते हैं इसको। सॉल्यूशन लिखो। यहाँ सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है ना, ये और लिखा है, तो आपको या तो मैन को वोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से यहाँ उसको लेना पड़ेगा, ताकि एंड का मतलब है दोनों मिल करके, तो किसी एक रूप में लाना होगा। यही इस क्वेश्चन का चार्म है। तो हम क्या करते हैं, 2 आदमी को देखते हैं कि वो कितने वोमेन के बराबर हो सकता है। लिखेंगे यहाँ 2 मैन, और है ना, इक्वल टू, और ये हो चाहे वो हो, तो ये दोनों बराबर है। 2 मैन 3 वोमेन के बराबर है। सिंस देयरफॉर 1 मैन निकाल लेंगे ना, तो निकल जाएगा कि 4 का क्या होगा, इन लोगों का क्या होगा। 1 मैन क्या होगा? 3/2 वोमेन के बराबर हो जाएगा।
क्लियर हो गया यूनिटरी मेथड से। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 आदमी हैं और ये और 6 औरत है। तो एक आदमी के निकल गया 3/2, तो यहाँ से ले आओ और इसका 4 आदमी का निकाल लो। बढ़ रहा है ना, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3/2 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4, 2 2 या 4, तो ये कितना हो गया, 6 वोमेन। यहाँ तक समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना था, जो और दिया हुआ था उससे हम लोग इस 4 आदमी को निकाल लिए कि कितने के बराबर है, वोमेन के बराबर। अब यहाँ क्या है, यदि 4 आदमी 6 वोमेन है और एंड लगा हुआ है, तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व की तरफ कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए लिखेंगे कि 4 जो है तो 6 वोमेन के बराबर है और 6 वोमेन और है, तो टोटल वोमेन, सॉरी, टोटल वोमेन जो इस काम को पूरा कंप्लीट कराएगा लोग, वो हो जाएगा, ये 6 4 आदमी है और प्लस पहले से ही और साथ में बोला है और एंड बोला है, तो कितना हो गया, 12। क्या हो गया, वोमेन हो गया। ये समझ में आया। अब हम लोग वोमेन का लिए है ना, इसको वोमेन में कन्वर्ट कर दिए हैं सबको, तो यहाँ हम लोग किसको लेंगे जिसके लिए ये 16 रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ से भी आप वोमेन को लो। तो देखो 3 वोमेन किसी काम को कितने दिन में कर रहे, 16 डेज में कर रही है, 3। ये समझ में आया। और था ना, तो 2 को तो मैन को वोमन में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब इसके साथ ये रिलेशन आ गया, तो 3 वोमेन किसी काम को 16 दिन में कर रही है, तो यहाँ देखना 1 वोमन क्या होता है, मैन और वर्क में डेज में ये इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। यदि वोमन कम हो जाएगी और उसी काम को करना है, पूरे काम को जो 3 कर रही थी, तो अब काम कितना होगा, कम होगा, काम कम होगा और डेज बढ़ेगा। तो एक वोमन यदि अकेले करेगी, 3 कर रही थी 16 में, तो एक को करना होगा ना, तो बढ़ेगा, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 वोमन 16 दिन में करती थी, एक अकेला करना होगा, तो इनका डेज जो होगा बढ़ जाएगा। एक वोमन कितने कर रही है, 16, तो ये लिख सकते हो ना, आप लिख सकते हो 48 डेज। ये समझ में आया। यहाँ क्या है, मैन या वोमन बढ़ेगा, तो यदि घट जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब हमारे पास यहाँ पर एक डेटा है, ये पहले से वोमन 6 थी, ये 4 बदल के आया, तो टोटल वोमन, अब क्या हो रहा है, वोमन हम बढ़ाएंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 12 वोमन। यही लोग दोनों मिलके कर रहा है, मैन 4 और ये इसके बराबर है वोमन। तो देखो, अब यदि आदमी बढ़ गया तो समय कम लगेगा, तो यहाँ क्या करेंगे, कम के लिए डिवाइड करेंगे। 48 यहाँ लिखोगे, डिवाइड करना होगा, 12 चौक 48, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये क्या हुआ, डेज हुआ। और यही आंसर हुआ 4 मैन and this is important, 6 women सेम जॉब को 4 दिन में पूरा कर देगा लोग, और यही आंसर हुआ। ये समझ में आया। एक बार ध्यान से इसको सीख लो फिर से, कि यहाँ और है तो कन्वर्ट करेंगे, किसी को भी कर सकते थे। यदि हम लोग मैन में कन्वर्ट करते तो यहाँ फिर वोमन मैन हो जाता, और इसका जस्ट आप किसी एक को कर लो। तो मैंने आपको सिखाया कि 2 आदमी 3 वोमन के बराबर है, एक कितना होगा, 4 कितना होगा। अब वोमन ये तो 4 इतने के बराबर हो गया, 6 और था, तो टोटल वोमन को ही ये पूरा काम करना है, कितना दिन लगेगा। तो ये जब 3 वोमन लिए थे तो 16 दिन बोल रहा था क्वेश्चन, कट जाएगा
यदि वुमेन घट जाएगी तो दिन बढ़ने लगेगा, तो मल्टीप्लाई किया गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ध्यान से सीखो लोग, ये कॉन्सेप्ट से बनता है। उसी तरह से जब यहाँ वुमेन बढ़ गई है तो यहाँ डिवाइड किया गया है। ये रिलेशनशिप आने से आंसर सही सही आएगा। प्लीज़ ट्राई योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।